हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फिनांस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अच्छी बात ये है कि काफ़ी समय बाद यहाँ पे हमें कुछ नया दिख रहा है, कुछ नई चीज़ दिख रही है। काफ़ी समय बाद, मर्जर के कितने साल हो गए, उसके बाद अब जाकर के हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं आते हुए। आइए चर्चा करते हैं इसको लेकर के डिटेल में। दोस्तों, यहाँ पे मार्च के महीने के अंदर जो डेटा निकल के आया है, इससे एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि ग्रीन शूट्स जो हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा थोड़ा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक्टिव यूज़र्स का एडिशन हुआ है। 0.2 मिलियन कस्टमर्स का यहाँ पे, या 0.2 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स का नेट एडिशन देखने को मिला मार्च के महीने में। दोस्तों, ऐसा पहली बार है जब से इन दोनों कंपनीज़ को, वोडाफोन पीएलसी को और आइडिया को जब मर्ज किया गया, तब से लेकर के ऐसा पहली बार यहाँ पे देखने को मिला है। इसीलिए ये खबर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद देने वाली है। क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर आगे चलकर ये कंपनी अच्छी हो सकती है, यानी सही ट्रैक पे आ सकती है, राइट, अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है तो। और ऑब्वियसली अगर ये नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे, अपने नेटवर्क को अच्छा करेंगे, तो क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं इसके अंदर कस्टमर्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली बढ़ेंगे कस्टमर्स। क्या जियो के सगे हैं, क्या एयरटेल के सगे हैं, क्या कस्टमर्स के ऊपर किसी के बाप का अधिकार है? नहीं। कस्टमर्स को जो चाहिए वो चीज़ हमें जहाँ मिलेगी वहाँ जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको अगर हमसे ज़्यादा अच्छा अगर कोई दे रहा है प्रोडक्ट, तो आप ऑब्वियसली उसके पास जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर कस्टमर्स को, सब्सक्राइबर्स को वोडाफोन आइडिया जो चाहिए वो दे पा रहा है, तो डेफिनेटली इसके पास सब्सक्राइबर्स शिफ्ट होंगे वोडाफोन आइडिया की तरफ। जियो से शिफ्ट होंगे, एयरटेल से शिफ्ट होंगे, बीएसएनएल से शिफ्ट होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। और उसके लिए इनको ज़रूरी है अपने नेटवर्क को तंदुरुस्त रखना, चुस्त दुरुस्त रखना। और उसके लिए कंपनी की तरफ से काम अभी नहीं हो पा रहा है जितना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास इसकी कमी है, फंड की। फंड ये रेज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनको 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज़ करना था, लेकिन ये अभी भी अटका पड़ा हुआ है। तो ये फंड जब नहीं होगा तो 4G के ऊपर काम कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सामने वोडाफोन आइडिया के। अगर हम दोस्तों देखें तो मार्च के महीने में इन्होंने 0.2 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है। और अगर हम इनको मिला करके देखें तो टोटल पोस्ट मर्जर, दोनों कंपनीज़ के पोस्ट मर्जर के बाद अगर आप देखें तो मार्च के एंड तक 226 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स यहाँ पे बताया गया है, राइट। ये पहला पॉजिटिव ट्रेंड है दोस्तों। अगर हम दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट लॉस मेकिंग टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया के अंदर देखें तो इनको 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेस एक्सटर्नल इक्विटी इन्वेस्टर से रेस किया जाना था। और ये अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली अपने नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक्सेलरेट करें, अरेस्ट करें डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, और अगले नेक्स्ट 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर ये चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरी सजेशन यही है कि 5G के ऊपर काम ना करके 4G के ऊपर बहुत अच्छे से काम करें, क्योंकि 4G के ऊपर दुनिया, हमारे देश की जो जनता है, जो हमारा यूथ है, या हमारे देश की जो लोग हैं, या 4G के ऊपर, अब देखिए 5G को हर कोई नहीं यूज़ करेगा। 5G बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल होगी। ये डिवाइसेस और जो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं उनके लिए, मतलब एक आम इंसान के लिए, जनरल नागरिक के लिए, जनरल सिटीजन के लिए 4G नेटवर्क बहुत ही एक मैंडेटरी होगा। और 4G के ऊपर इनको काम करना है। देखिए 2G से 4G के कन्वर्जन में कंपनी जो है
चाह रही है, कंपनी सोच रही है ऐसा करना, क्योंकि कंपनी वोडाफोन आइडिया प्लान कर रहा है कि 2G से 4G अगर शिफ्ट हो जाते हैं इनके कस्टमर्स, तो ऑब्वियसली इससे वो हायर पेइंग कस्टमर्स बन जाएंगे ऑटोमेटिक, और डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना चाहिए जो मिस हो रहा है कि 2G टू 4G कस्टमर्स, 2G आज की डेट में कौन यूज़ कर रहा है? क्या वो लोग यूज़ कर रहे हैं 2G सिम को जो 4G अफोर्ड कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 2G आज की डेट में वही यूज़ कर रहा होगा जो 4G को अफोर्ड नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। तो 2G से 4G की तरफ शिफ्ट करने के इस अंधाधुंध होड़ में इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए कंपनी को, इसको भूलना नहीं चाहिए। वो ऑटोमेटिक इनके कन्वर्जन, इनकी प्लानिंग से वो रातों रात धनी तो हो नहीं जाएंगे, रिच तो हो नहीं जाएंगे। उनकी कैपेसिटी 2G तक है, तो 2G से वो 4G तक डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। उनके हिसाब से प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे नोटिस करना चाहिए। रही बात नेटवर्क के ऊपर, तो नेटवर्क के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4G कस्टमर्स मिलेंगे दूसरी साइड से। और हम भारतीय एयरटेल की बात करें दोस्तों, तो 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स को इन्होंने, एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ऐड किया इस महीने में। वहीं रिलायंस जियो 0.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एडिशन किया इस बार। इनको इस बार किसी तरीके का सब्सक्राइबर्स का लॉस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि इनके जितने भी डोरमेंट यूज़र्स थे, जो लो पेइंग यूज़र्स थे, उनको इन्होंने अपने नेटवर्क से साफ़ कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, ये पहली बार है वोडाफोन आइडिया एम कर रहा है कि 250 के लेवल के आरपू लेवल को ये अचीव करेगा लॉन्ग टर्म में। आपको यहाँ पे जान करके हैरानी होगी कि 40,000 करोड़ रुपए का एनुअल पे आउट यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मोरेटोरियम जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम के ऊपर एंड होता है आफ्टर अक्टूबर 2025, तो इनका बनेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको 4G कस्टमर्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना होगा और नेटवर्क के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तभी नेटवर्क बढ़िया बनेगा और तभी इसके कस्टमर्स एक स्टिकनेस बढ़ेगी। कस्टमर्स, हाई पेइंग कस्टमर्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगे आपकी नेटवर्क के ऊपर। बाकी बातें आपको पता ही है, इसके अंदर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। इस बार 124 आरपू आया है और ये पहले 200 तक लेके जाना चाहते हैं और 200 से 250 तक लेके जाना चाहते हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है। ऑलमोस्ट डबल करना चाहते हैं आरपू को, लेकिन चाहने से सिर्फ नहीं होगा दोस्तों, इनको इंटरनेट सुविधा अपनी बहुत ही तगड़ी रखनी पड़ेगी। इंटरनेट सुविधा, इंटरनेट सर्विस के अलावा कॉलिंग सर्विस इतनी अच्छी होनी पड़ेगी, आवाज़ में किसी तरीके की नेटवर्क में कमी ना हो किसी तरीके से, और हो भी तो कस्टमर सर्विस इतनी आपकी तगड़ी हो कि तुरंत उसको एड्रेस कर सके प्रॉपर तरीके से, राइट, जिस तरीके से एक समय पे वोडाफोन किया करता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।